तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम मन्नू कोचिंग सेंटर। पेपर है बच्चों आपका 4 मार्च को, ठीक है। उसके बारे में आपको हम ये पेपर जो है बच्चों ये कौन सा है जो ऑफिशियल साइट द्वारा यूपीएमएसपी के द्वारा जो रासायनिक विज्ञान का पेपर है जो बच्चों भेजा गया है, ठीक है। नहीं इस ये पेपर बच्चों क्या है, एक तरीके से मॉडल तरीके से है कि आपका पेपर इस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो इसमें से बच्चों कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना है। जो दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। तो बच्चों ये 4 मार्च को पेपर होगा, उसके आधार पर पेपर आपका बनाया गया है यूपीएमएसपी द्वारा। तो आपको वीडियो अंत तक देखनी है और इसमें बच्चों जिस जिस क्वेश्चन का मैं इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है, जो आपको अंत तक देखते चलना है, ठीक है। वीडियो को स्क्रिप्ट नहीं करना। तो सबसे पहले कक्षा आप 12 देख सकते हैं। पूर्णांक आपका 70 नंबर का समय है, 15 घंटे 3 मिनट। निर्देश दे रखे हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर का सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। मैंने बच्चों टाइम कम करने का, जिससे वीडियो अधिक बड़ी ना हो, इसलिए मैंने क्वेश्चनों का सॉल्यूशन पहले ही करके रखा हुआ है। तो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। न्यूमेरिकल सहित प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो पहले समझते हैं पेपर में आपका पैटर्न किस प्रकार से आएगा। तो देख सकते हैं आपके सामने ये निर्देश दे रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले बहुविकल्प प्रश्न, ठीक है। 4 बहुविकल्प चुनकर आपको सही उत्तर देना है, कौन सा होएगा। तो सबसे पहले देखते हैं बहुविकल्प प्रश्न क्या दे रखा है। फलक के केंद्र, ठीक है ना, फलक के केंद्रीय घनीय कोष्ठों में परमाणुओं की संख्या होती है। तो कितनी होती है बच्चों? ऑप्शन में होती है 4 होगी, 1 होगी, या फिर 2 होगी, या फिर 6 होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा बच्चों? 4 होती है इसमें, ठीक है। नहीं तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है आपको निम्नलिखित में से, ठीक है, नहीं कौन सा विलयन का अणु, ठीक है ना, अणु संख्या गुण नहीं है। इसमें से बताना आप कौन से में नहीं है। तो बताना आप पराशरण में होगा, ठीक है, नहीं पृष्ठ तनाव में है, या वाष्प दाब के अवनमन हिमांक के अवनमन में। तो किसमें नहीं है? पृष्ठ तनाव में नहीं होता, ठीक है। अणु संख्या गुण नहीं होता है इसमें विलयन के। तो आगे देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने दे रखा है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों? शून्य, ठीक है, नहीं क्या दे रखा? शून्य अभिक्रिया की दर नेतांक का मात्रक है। तो आपको बताना है किस नेतांक का मात्रक होता है। सबसे पहले बच्चों मैं आपको देखो से हल करके दिखाता हूँ। हम शून्य अभिक्रिया कोटि जानते हैं। वेग बराबर बच्चों क्या होता है? जो वेग बराबर जो होता है ये होता है के, ठीक है, नहीं ए की पावर क्या होती है? 0। तो आप जानते हैं किसी की पावर 0 उसका मान क्या होता है बच्चों? 1 होता है, ठीक है। इंटू 1 लिखूंगा मैं इसे, ठीक है। नहीं उसके बाद ये आ जाएगा के, और के का जो वेग और इसे का मैंने आपके बच्चे ये होती है सांद्रता, ठीक है। सांद्रता बटे क्या होती है? समय। तो अब आगे देख सकते हैं सांद्रता का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? मोल प्रति लीटर, ठीक है, मोल प्रति लीटर। और बटे में इसका क्या होगा बच्चों? इसका होगा सेकंड। तो जब आप इसे ऊपर लेके जाओगे बच्चों तो ये क्या आ जाएगा? मोल प्रति लीटर, ठीक है, नहीं, और सेकंड इनवर्स। तो आप देख सकते हैं मोल प्रति लीटर सेकंड इनवर्स। तो इसमें मात्रा कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 ठीक है बिल्कुल बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से, ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता। तो आपको बताना है कैनिजारो अभिक्रिया कौन सा नहीं देता है। तो ध्यान रखना है बच्चों आपको एस्टेल्डिहाइड जो होता है कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है बच्चे, ठीक है। ध्यान रखना अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, सॉरी अल्फा कण नहीं, अल्फा हाइड्रोजन कण नहीं होता है इसके अंदर। तो इसलिए एस्टेल्डिहाइड अभिक्रिया जो कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है एस्टेल्डिहाइड, ठीक है। जिस कैनिजारो अभिक्रिया के अंदर जिसके अंदर भी क्या बच्चों नहीं होगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, वो कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता। आगे देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन दे रखा है एथिल एमीन पर, ठीक है ना, HNO3 से क्रिया से बनता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में माइनर सा करेक्शन है। ये HNO3 दे रखा है, HNO3 नहीं है बच्चों, क्या है ये? HNO2 है ये, ठीक है। क्यों? अभी मैं आपको दिखाता हूँ रिएक्शन करके, जब आपको पता लग जाए क्यों होता है यहाँ पे HNO2 है ये, ठीक है। इसे आप करेक्शन कर लेना है, पर 2 है, पेपर में ऐसा करेक्शन नहीं आता है, ठीक। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, इसके अंदर हम जो लेंगे देखो C2, ठीक है, एथिल एमीन लेते हैं C2H5 और NH2, ठीक है। नहीं तो जो हम इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? HNO2 के साथ, HNO2 के साथ कराएंगे। तो रिएक्शन में बच्चों क्या बनेगा, ठीक है, ध्यान रखना है ये नहीं है। तो इसके आगे देखते हैं बनेगा क्या बच्चों आपके सामने? C2H5OH बनेगा, और इसमें से क्या होगा बच्चों? एक तुम्हारा NO2 गैस, और इसके बाद जल निकलेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। तो आपको बना क्या है? C2H5, ये ऑप्शन नंबर 4 में सही है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ये रिएक्शन आपके सामने मैंने जो करके दिखाई है ये बंद जो हो रही है, ठीक है बच्चों। तो अगले
तो एक क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है, ठीक है। ग्लूकोज अपचायक गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि इसमें, ठीक है ना, ग्लूकोज जो अपचायक गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चों, मैं ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ आपके सामने। सबसे पहले क्या होता है, एच होता है, ठीक है नहीं, फिर उसके बाद सी, फिर डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा बच्चों, ओ आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा CHO4 का होल ट्वाइस, और इसके आगे नीचे जुड़ा होता है कौन सा, CH2O। तो इसमें जो बच्चों CH2O जो समूह जुड़ा होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज की फॉर्मूला होता है C6H12O6, इसका फॉर्मूला होता है। तो इसमें जो समूह, ये कौन सा समूह बच्चों, एस्टेल्डिहाइड समूह, ये वाला, ठीक है, ये एस्टेल्डिहाइड समूह है इसके अंदर। तो इसलिए इसमें जो होता है ग्लूकोज अपचायक गुणों को प्रदर्शित करता है क्योंकि इसमें क्या होता है, एस्टेल्डिहाइड समूह होता है, इसलिए ग्लूकोज क्या करता है, अपचायक गुणों को प्रदर्शित करता है। मैंने ये ऑप्शन आपको बच्चों देखो सोल्व करके बताए हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लग रही है, कि वीडियो में अंत तक बने रहना। तो दोस्तों नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक। तो बच्चों चलते हैं, देखिए क्वेश्चन की तरफ को। मैं पहले आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ फटाफट जल्दी से, और उसके बाद मैं आपको इनके आंसर दिखाता हूँ, ठीक है। वीडियो में अंत तक बने रहना। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, सबसे पहले आपके सामने क्या आया, न्यूमेरिकल आया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है एक तत्व एक, ठीक है ना, परमाणु द्रव्यमान कितना है इसमें, ये दे रखा है आपको 100। तो ये परमाणु द्रव्यमान दे रखा है कि संरचना क्या बता रहा है वो BCC तथा, ठीक है ना, एक के कोष्ठ के कोरों की लंबाई कितनी दे रखी है, 400 पिको मीटर में, ठीक है। पहला पार्ट पूछ रहा है ए का घनत्व ज्ञात कीजिए तथा उसके बाद ये कह रहा है 10 ग्राम, ठीक है ना, 10 ग्राम ए में एक के कोष्ठ की संख्या आपको बतानी है, और कृष्णा अवोगाद्रो संख्या जैसे होते हैं, अवोगाद्रो संख्या का मान क्या, 6.023 गुणा 10⁻23 मोल इनवर्स। ये वैल्यू दे रखी है आपके सामने। ये क्वेश्चन आपके सामने कितना है, 2 अंक का है। तो इसी का सबसे पहले मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ बच्चों। तो ये क्वेश्चन आ चुका है बच्चों। तो इसमें लगेगा फॉर्मूला बच्चों ये वाला, रो बराबर, ठीक है नहीं, Z इंटू कैपिटल M बटे A की क्यूब इंटू में NA, ये क्या है, NA अवोगाद्रो संख्या। तो बता सकते हैं Z क्या होता है, परमाणु प्रति इकाई सेल का होता है, ठीक है। NA क्या होती है, अवोगाद्रो संख्या, और A की क्यूब क्या, कोर की लंबाई। तो सबसे पहले बच्चों इसमें कोर की लंबाई दे रखी थी, कितनी थी, 400, आप देख सकते हैं कितनी थी, 400 पिकोक मीटर थी। तो जब आप इसे सेंटीमीटर, ये वैल्यू आ चुकी है सेंटीमीटर में, ठीक है। जब आप इसे सेंटीमीटर में चेंज करोगे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा आपके सामने सेंटीमीटर में, तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी, ठीक है नहीं, 10⁻−10 से सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगी। और आगे बच्चों क्या करना है आपको, इन सब की वैल्यू पुट कर देती। तो जेड का मान कितना था, 2 था जेड का मान, ठीक है, जेड का मान कितना है, 2। उसके बाद कैपिटल M का मान कितना था, 100, और इसमें दे रखा था, ठीक है नहीं, ए की क्यू का मान मेरा कितना था, 400 इंटू 10⁻−10, और अवगाद्रो संख्या का मान रख दिया, ठीक है। एक और मैं आपको क्वेश्चन को दिखा देता हूँ। तो बच्चों आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है नहीं, इसमें क्या दे रखा, परमाणु का द्रव्यमान। तो कैपिटल M का मान था जो मैं बताया था 100, ठीक है, दे रखा BCC, इसका मतलब जेड का मान जो बच्चों कितना होगा, वो होगा 2, ठीक है, क्योंकि क्या रहा है, एक एक कोष्ठ के कोरे। लंबाई में बताते एक क्यूब, ये कितनी थी, 400 पिकोक मीटर में थी। अगर सेंटीमीटर जाएगा कितना करोगे, 10⁻−10 से, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप देखते हैं बच्चों, आगे देखते हैं स्लाइड। तो ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया बच्चों, ये वैल्यू रख के सोल्व कर लेना। आपका आंसर कितना आएगा, ये लिखा हुआ है आपके सामने कितना, 5.18, ये कितना आएगा, 1 पॉइंट, ठीक है, 188 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है बच्चों। ये कितना आएगा, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। उसके बाद बच्चों दे रखा है, अगर क्वेश्चन को आगे करेंगे, 1000 ग्राम में कितना, 1 मोल, और 1 मोल अवोगाद्रो संख्या के बराबर। हमें कितने का मान निकाला, 1 ग्राम के मान 100 गुणा करोगे, 10 ग्राम का पूछ रहा है, तो आप 10 की दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इसे सोल्व करने की, ठीक है नहीं, ये आ चुका है। आगे देखते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पर। तो इसमें आगे बच्चों आपसे पूछा गया था कुल एक एक कोष्ठीय, ठीक, कितने होंगे। तो कुल एक एक कोष्ठीय का मतलब कितना होता है, जेड का मान कितना था बच्चों, 2 था। तो आप क्या कर दोगे, इसे 2 से डिवाइड कर दोगे। डिवाइड करने के बाद सब वैल्यू कितनी आएगी, 3 पॉइंट, ठीक है, 3.011 गुण 10⁻20। तो ये आप इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है बच्चों। अब चलते हैं, आपको मैं अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन का आंसर जो है इसका पूरा मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक। सबसे लास्ट में मैं इसके आपको स्क्रीनशॉट दिला दूंगा पूरे इस पेपर के, ठीक है। तो आप पहले अंत तक समझते हो चलना ध्यान से, तो लास्ट में फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन जो बच्चों आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन क्या, ठीक है, मोल प्रभाजन किसे कहते हैं, विलियम है, ठीक है ना। मोल प्रभाजन एवं वाष्प दाब के
क्या बता रहा, अवनमन अवनमन संबंध का व्यंजक लिखिए। और उसके बाद अगला क्वेश्चन बच्चों दे रखा है आपके सामने, क्वेश्चन क्या है, थर्ड दे रखा है। अब बच्चों पहले मैं आपको पेपर बता दूंगा, फिर इसके आंसर करा दूंगा, ठीक है, आप इसे समझ कर लेना। ये दे रखा है विलयन के तुल्यांक की चालकता की गणना करो, इसका विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा है, न्यूमेरिकल भी कराते हैं, ठीक है। नहीं, स्कंदन के हार्डी-शुक्ल का नियम समझाइए, इसे भी कराएंगे बच्चों। इसके आगे चलते हैं, देख सकते हैं आप पेपर आपके सामने है। इस पेपर का मैं डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दूंगा, वहाँ डाउनलोड करके इस पेपर को सोल्व कर सकते, ठीक है। सोल्यूशन मैं इसका दे दूंगा। क्या रहा है, सरल घनीय एक कोष्ठ, ठीक है ना, का संकुलन की क्षमता, फिर अक्रिया गैस के ऊपर, फिर आपको यूपीएससी नेम बताने, डीएनए आरएनए बताना है, और ये न्यूमेरिकल आया हुआ है, इसे ही मैं भी कराऊंगा आपके सामने, ठीक है। उसके आगे क्वेश्चन दिया हुआ बच्चा निम्नलिखित में से, ठीक है ना, क्या करें, टिप्पणी करनी है पैप्टिकरण पर और किस पर करनी है आपको, अपहोन पर, ठीक है नहीं, और प्राथमिक और द्वितीय तृतीय एमिनो की पहचान विधि, रासायनिक समीकरण सहित, ठीक है। ये क्वेश्चन में कराऊंगा। ग्लूकोज की संरचना, ठीक है ना, उसमें बताना है ग्लूसैक्रिक अम्ल और ग्लूऑक्सिक अम्ल कैसे प्राप्त करें, समीकरण लिखकर। तो आगे देखते हैं बच्चों, इसके आगे दे रखा है आपको 30 स्लाइड पर पेपर को, ये देख सकते हैं आपको, ठीक है। ये इसके बाद अब इसमें से देखो क्वेश्चन नंबर आपको ये दे रखा है, क्या किसी पदार्थ के एक्स, ठीक है, ये भी आपका क्या है, नंबर से 5 पार्ट है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसी के द्वारा आपको कितने अंक का है, 4 अंक का है। इसके आगे देखते हैं बच्चों, आपको दे रखा है, ये देखिए, ये है प्रथम, ठीक है नहीं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग के स्थिरांक का व्यंजक करना है, तो इसे भी कराऊंगा। संक्रमण के तत्व तथा उनके तो ये रंगहीन आयन आंतरिक, ठीक है। उसके बाद दे रखा आपको लिगेंड वाले क्रिस्टल में, ठीक है ना, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दूंगा। इसके आगे देखते हैं आप, तो ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, निम्नलिखित में से कारण से समझाइए। तो ये आपको, या तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है, साधारण ताप पर, परंतु इसमें से आप या तो इस क्वेश्चन को करो या फिर इस क्वेश्चन को करो। तो आप इस क्वेश्चन को लर्न कर लेना, ठीक है। मैंने इसमें से एक क्वेश्चन कराया बच्चों, चौथे वाले में से मैंने ये क्वेश्चन का सोल्यूशन करा रखा है, ठीक है। साधारण ताप पर ऑक्सीजन गैस, ठीक है ना, एक गैस और सल्फर का ठोस होता है, हैलोजन का प्रयोग है। उसके आगे देखते हैं बच्चों, तो ये जो है आपके सामने, इसमें से मैंने कौन सा कराया बच्चों, इसमें से मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया आपको, ठीक है। ये तीनों अभिक्रिया कराई, ठीक है नहीं, रायमंड टीमन अभिक्रिया और कोबाल्ट वाले अभिक्रिया, और कौन सा कराया, विलियमसन संश्लेषण वाले अभिक्रिया, ये मैंने आपको करा रखे हैं, ठीक है, 5 नंबर में। तो आप देख सकते हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं बच्चों, नए उसके आगे पेपर क्या दे रखा है, पेपर ये रहा आपके सामने, तो देख सकते हैं जूम करके। तो क्वेश्चन में आपको मैंने क्या बताया था, पीछे कराए थे, तो इन्हें आप देख सकते हैं। अगर आपको ये करनी हो, वैसे मैंने उसका आंसर करा रखा है। इसमें से बच्चों में 7वें का ही पहला पार्ट का आंसर कराऊंगा, ठीक है। और आप इस दूसरे को आप इसे कर सकते हैं, यदि आपको करना हो तो, या तो आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्या कर रहा है, ठीक है ना, यौगिक विभेदन के लिए सरल रासायनिक समीकरण, और तो इन तीनों का आपको सॉल्यूशन कराऊंगा फिर मैं उसके बाद, ठीक है। प्रत्येक लॉन्ग क्वेश्चन का मैंने पहला पार्ट कराया है, और आप दूसरा पार्ट भी कर सकते हैं यदि आपको आता हो अच्छी तरीके, ठीक है। निम्नलिखित में से केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, या तो आप इन्हें कर सकते हैं 5 पार्टों को, या फिर उसे। तो चलता हूँ बच्चों पेपर का सोल्यूशन दिखाने की तरफ, ठीक है। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट भी चलो साथ साथ दिलाता रहूँगा आपको, पर वीडियो के अंत में पूरे पेपर का स्क्रीनशॉट आपको दिलाऊँगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन का तो मैंने आपको सॉल्यूशन करा दिया है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट, इस वाले क्वेश्चन का करा दिया था, और अब देखते हैं जो आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन 2 है मोल प्रभाजन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ बच्चों, मोल प्रभाजन किसे बताते हैं, किसी विलयन में, ठीक है ना, उपस्थित किसी घटकों के मोलों की संख्या एवं कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल प्रभाजन कहते हैं, इसे से प्रदर्शित करते हैं। तो मोल क्या रखा है इसमें, विल्य का मूल प्रभाजन, ठीक है, ये बटे हैं, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे विल्य के मूल बटे कुल मोलों की संख्या। उसके आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पर, तो ये आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड आ चुकी है। उसके आगे बच्चों क्या दे रखा था, क्वेश्चन में एक गय का देख सकते हैं, दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर गय का दूसरा वाला। तो इसमें फॉर्मूला आपको लगाना है, इसके नीचे न्यूमेरिकल था। तो ये क्या दे रखा है आपको, लैम्डा इक्वल के इंटू में 100, इसे के ने से कप्पा बोलते हैं, ठीक है, 1000 इंटू में एन क्या है, अवोगाद्रो संख्या। तो वहाँ पे H2SO4 दे रखा था। तो H के कितने अणु हैं बच्चों, H के 2 हैं, तो इंटू 1, क्योंकि इसकी वैलेंस इसका क्या होती है, 1 होती है। उसके बाद SO4, तो SO4 कितना है 32। तो आप इसे सोल्व करने के बाद कितना आएगा, जो इसका अणुभार आएगा बच्चों, वो कितना आएगा, 98 आएगा इसका अणुभार, ठीक है ना। जब 98 इसका अणुभार आएगा बच्चों, तो ये फॉर्मूला होता है H2SO4 का तुल्यांक भार ज्ञात करने का, ठीक है, अणुभार बटे संयोजकता। और अणुभार कितना है बच्चों इसका, आप देख सकते हैं, जो इसका अणुभार है
वो कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, अणुभार कितना था 98, तो 98 बटे और संयोजकता कितनी है इसकी 2, तो आप इससे जब भाग करोगे तो कितना आएगा 49। तो ग्राम तुल्यांक के प्रति लीटर में कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो उसके बाद लैम्डा इक्वल, ठीक है ना, कप्पा इंटू 1000 बटे एन। तो आप इन सबकी वैल्यू रख के के का मान दे रखा तो, और आपको अवोगाद्रो संख्या का, ठीक है, और एन का मान कितना निकल के आया था इसका, सॉरी ये एन का मान कितना आया था, तो एन का मान था 2, ये निकाल रखा ग्राम पर तुल्यांक के। तो उसके बाद आप इसमें वैल्यू सोल्व करने के बाद ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। तो अगला क्वेश्चन जो बच्चों आपको दे रखा है इसमें, वो क्वेश्चन जो है नेक्स्ट देखते हैं। तो अगली स्लाइड पे बच्चों आईयूपीएसी नेम है, ठीक है। आईयूपीएसी नेम जो दे रखे हैं बच्चों, आप देख सकते हैं इसे केंद्रीय परमाणु धातु। तो इसमें आईयूपीएसी नेम मैंने लिख रखे हैं बच्चों, आप इसे इसकी स्ट्रक्चर खोलने के बाद ही आपको आईयूपीएसी नेम लिखनी है। तो बच्चों इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, डाई एमीन, ठीक है, क्लोरो नाइट्रेट एंड पेंटेन प्लेटिनियम, ठीक है नहीं, डबल आई। तो ये आप इसका आईयूपीएसी नेम दूसरे का नाम दे रखा है, ठीक है, पोटेशियम डाई ऑक्सीलेटर, ठीक है ना, क्रोमेट ट्रिपल आई। तो ये आईयूपीएसी नेम है बच्चों। तो आप देख सकते हैं आपके सामने मैंने करा रखे हैं, ठीक। आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट। तो नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों प्रश्न नंबर कौन सा, चौथे का कै, ठीक है। तो उसका हल करा रखा, व्यास दे रखा था बच्चों उसमें 1 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकाल सकते हैं, व्यास का क्या होता है, आधी होती है, तो 0.5 आएगा, ठीक है। फिर क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों आर का मैंने निकाल लिया है यहाँ पर, पाई का मान क्या 3.14, ठीक है, यहाँ वैल्यू रखते 3 पॉइंट, ये कितना है 3.14, और इंटू में कितना था 0.5 का होल स्क्वायर, और 0.5 का होल स्क्वायर सोल्व करने का क्षेत्रफल कितना आएगा 0.7, ठीक है नहीं 85 आएगा। तो आप इसमें फॉर्मूला जानते होगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, रो इज इक्वल टू, ठीक है नहीं, रो इज इक्वल टू क्या होता है आर ए अपॉन में, ठीक है नहीं, आर बराबर 4 से फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, ठीक है। रो एल अपॉन में क्या होता है ए होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो आप यहाँ से हमें किसका मान निकालना बच्चा, रो का मान निकालना। तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में। तो क्या आ जाएगा आपके सामने, रो बराबर आर ए अपॉन में एल। तो आप इसमें वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्यूशन मैंने आपके सामने कर रखा है, आप इसे हल करके इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड की तरफ को। तो नेक्स्ट स्लाइड बच्चों आपके सामने आ चुकी है, ठीक है, पेप्टिकरण है। और उसके बाद कौन सी है, तो पहले पेप्टिकरण देखते हैं, पेप्टिकरण की विधि, ठीक है, स्कंदन के विपरीत है, ठीक है नहीं। इसमें ताजे बने हुए, ठीक है, अवक्षेप को किसी विद्युत अपघट्य के तनु विलयन के साथ, ठीक है ना, हिलाने पर कोलेराइड, ठीक है, विलयन प्राप्त होता है। जैसे कि बता रखा है फेरिक हाइड्रोक्साइड मिक्स फेरिक ऑक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड के, ठीक है, ताजे अवक्षेप में फेरिक क्लोराइड का विलयन मिलाने पर लाल रंग, ठीक है नहीं, कौन सा वाला FeOH का होल थ्राइस का क्लोराइड विलयन बनता है। आगे देख सकते हैं आप इसके अगले तरह की अपोहन, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं यह विधि, ठीक है, तथ्य पर आधारित है कि घुलित पदार्थ के अणु व आयन, ठीक है नहीं, कौन से होते हैं, चरमपत्र झिल्ली जिसे बोलते हैं बच्चों परमानेंट पेपर, ठीक है। उसके बाद क्या रहा है, ठीक है ना, में ये सफलता विस्तृत हो जाते हैं, ठीक है ना। जबकि क्लोराइड आप इसे ध्यान से पढ़ सकते हैं, कण उसमें से विस्तृत नहीं हो पाते हैं, कठिनाइयों से विस्तृत, ठीक है, होते हैं। चरमपत्र झिल्ली द्वारा क्लोराइड विलयन में घुलित पदार्थों के कण, ठीक है ना, उसमें से पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, उसे अपोहन कहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये आपके सामने मैंने कर दिया है। और आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो ये बच्चों आप देख सकते हैं कौन सा है, ये विलय के, ठीक है, मूल प्रभाजन एवं वाष्प दाब में अवनमन। तो ये है। इसके बाद बच्चों इसे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर आगे, क्योंकि ये कटा हुआ है, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पर दिखाता हूँ आपके सामने। तो ये बच्चों आ चुका है आपके सामने, ठीक है। XB बराबर क्या दे रखा है, NB अपॉन में NA प्लस के NB। तो A के बाद जब B होगा तो B ऊपर आएगा NA, और जब NA है तो क्या आएगा X है तो NA आएगा, ठीक है। दोनों समीकरण बच्चों जोड़ दो, इसे हल करने के बाद आपको पता लगेगा। देखो XB होता क्या है, XB होता है आपके सामने विलय का मूल प्रभाजन, ठीक है। X से क्या है विलायक का मूल प्रभाजन, और इसका क्या विलय का मूल प्रभाजन, B जो है
और ये क्या है, विलायक का मोल प्रभाजन। तो आप समझ सकते हैं इन्हें। जब बच्चों हम एक्स भी लेते हैं तो एन भी ऊपर आएगा, जब एक्स ए लेते हैं तो एन ए ऊपर आएगा, नीचे दोनों का योग होगा। ठीक है, इसे हल करने के बाद ये आएगा। तो आगे देख सकते हैं बच्चों, आपके सामने दे रखा है ये P1। ठीक है, तो ये पूरा सोल्यूशन मैंने करा रखा है, आप इसे समझ के कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वैल्यू रखने के बाद बच्चों यहाँ पर करा के गया, सॉरी यहाँ पर प्लस है, ध्यान रखना विशेष रूप से, क्योंकि जब आप इसमें से कॉमन लोगे तो कॉमन लेने के बाद यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस के 1 होएगा। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं, क्या है ये, प्लस है ये, ध्यान रखना है। यहाँ पर 2 हो जाएगा ये, फिर 2 के बाद ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड पहुँच जाएगा, उसके बाद क्या, वैल्यू रखने के बाद ये सोल्व हो जाएगा। आसानी से चलते हैं। तो आगे देखिए बच्चों, आपको कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या दे रखा है, हार्डी शुक्ले का नियम। तो क्या इसमें, जिसे आपको लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, किसी आयन अर्थात, ठीक है ना, स्कंदन आयन की संयोजकता अधिक होती है, उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही क्या होती है, अधिक होती है। तो उदाहरण दे रखे हैं तो मैं Al प्लस का 3, ठीक है नहीं, बड़ा होगा Ba प्लस के 2 से, बड़ा होगा Na प्लस का +1। ठीक है, तो बच्चों अब ध्यान रखना है, Na सबसे कम होता है, Al प्लस का 3 सबसे अधिक होता है। तो हार्डी शुक्ले का नियम ये हो चुका है। अब देख सकते हैं प्रश्न संख्या तीसरे का कौन सा है, ये क्या है। ठीक, उसके बाद देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है। ठीक है, हेडिंग क्या है इसमें से, सरल घनीय एक कोष्ठक का क्या करना है, आपको संकुलन करना है। तो ये क्या बना रखा, मैंने एक घनीय कोष्ठ बना रखा है। उसके बाद बच्चों से क्या होता है, संकुलन क्षमता का फॉर्मूला जो होता है वो होता है परमाणु, ठीक है ना, प्रति इकाई सेल द्वारा घेरा गया आयतन और बटे, ठीक है बच्चों, ये क्या है, बटे घन का कुल आयतन इंटू में 100% के लिए। तो बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं, इसके आगे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। तो बच्चों आप देख सकते हैं संकुलन क्षमता का जो फॉर्मूला था 1/3, ठीक है, ऊपर क्या था, आयतन प्रति के लिए 4/3 पाई आर की क्यूब होता है, और नीचे आएगा आपके सामने एक ही क्यूब, क्योंकि जो वो उसका घन का आयतन क्या होता है, एक ही क्यूब होता है। तो यहाँ वैल्यू रखने के बाद सोल्व कर कितना आएगा, ये 52.4%। ठीक है, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन दे रखा है बच्चों आपको, प्रश्न संख्या कौन सा, तीसरे का है, उसमें विशेषता पूछ रहा था, उपयोग। विशेषता क्या है, ये रंगहीन गंधहीन एवं सुहादीन गैस होती है, ठीक है ना, इसकी संयोजकता 0 होती है। आगे दे रखा है इसने वेल्डिंग में, ठीक है, एक्रिय गैस का प्रयुक्त होता है, उपयोग बिजली के, ठीक है, बल्बों में एक्रिय गैस भरी जाती है। ठीक है, जो बिजली का बल्ब होता है बच्चों, उसमें कौन सी गैस होती है, एक्रिय गैस होती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं इनसे पीछे, ठीक है ना, अज्ञात एमिनो को KOH की अधिकता क्या करनी है बच्चों आपको, ठीक है ना। तो अज्ञात एमिनो को KOH की अधिकता में बेंजीन, ठीक है ना, सल्फोनिक क्लोराइड के साथ लाया जाता है। तो इसमें 3 पॉइंट है। सबसे पहले क्या रहा, प्राथमिक एमीन, तो ये बता रहा है एन बेंजीन, ठीक है, सल्फोमाइड बनाता है, ठीक है ना, प्रबल अम्लीय, यह क्षार में विलय होता है। तो आप देख सकते हैं रिएक्शन आपके सामने ही उदाहरण दे रखा है, क्या है, एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड, ठीक है, आपके सामने दे रखा है। इसे आप याद करें। द्वितीय एमीन जो होता है बच्चों को क्या होता है, N1N डाई, इसे बोलते हैं एमीन बेंजीन सल्फोनेमाइड, ठीक है ना, बनता है, यह अम्लीय, ठीक है, नहीं होता है तथा यह है क्षार में अवक्षेप। उसके आगे देखते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पर। तो ये द्वितीय एमीन का क्या दे रखा है आपको, उदाहरण दे रखा है। इस उदाहरण को आप इसे क्या कर सकते हैं लड़के, ये क्या है, N1N, ठीक है ना, डाई एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड। तो ठीक है नहीं, आगे दे रखा है तृतीय, ये क्या लिखा हुआ बच्चों, तृतीय एमीन। तो अभिक्रिया नहीं करेगा ये बच्चों, अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है, अभिक्रिया नहीं देता, क्योंकि यहाँ बेंजीन की जब आप इसके साथ अभिक्रिया कराते थे, यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं होती। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। तो अगला क्वेश्चन बच्चों आ चुका है ग्लूकोज की संरचना। मैंने आपको ग्लूकोज सब पर बताई थी, फॉर्मूला बताया था C6H12O6। तो ग्लूकोज संरचना ये बन चुकी है आपके सामने। इस पर बच्चे पूछा था क्या करना है, ग्लूसेक्रिक अम्ल, और एक पूछा था ग्लूऑक्सिक अम्ल कैसे प्राप्त करते हैं। तो ग्लूकोज की केवल संरचना बन रखी है यहाँ पर, ठीक है। जब यहाँ पे HNO3, ठीक है ना, N2 में नवजात क्या है, ऑक्सीजन, और यहाँ पे N2O2, और माइनस का जल निकलेगा भाई, इसमें माइनस का जल निकलेगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है COH का होल 2 है, COH, ये बच जाएगा ग्लूकोसैकरिक अम्ल, ठीक है, प्राप्त होता है। और आगे देख सकते हैं यहाँ पर CH डबल बॉन्ड N- का OH, ठीक है, उसके बाद COH का होल फोराइड दे रखा, ठीक है। उसके बाद CH2OH, ये क्या बन जाएगा, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज ऑक्सीजन प्राप्त होता है यहाँ से। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ को।
तो ये क्वेश्चन आ चुका है प्रश्न संख्या कौन सा 5 का क्या है। बच्चों ये जो पेपर हैं आगे पीछे लगे हुए हैं, आप इसमें क्वेश्चन पढ़ के आप ध्यान से देख लेना कौन सा क्वेश्चन क्या है। आप ही इसमें डीएनए आरएनए वाला क्वेश्चन जो पीछे होगा, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर है बच्चों, ये फॉर्मूला ध्यान रखना आपको, स्मॉल एम बराबर स्मॉल डब्ल्यू इंटू 100 कैपिटल एम इंटू क्या दे रखा है कैपिटल डब्लू। तो ये स्मॉल डब्लू का मान दे रखा है, ये एम का स्मॉल कैपिटल डब्लू का और ये एम का। तो आप ये दे रखा डेल्टा टी बी का और ये के बी का और ये आर एफ का, ये सारे वैल्यू दिए हुए हैं बच्चों। तो आपको ध्यान रखना है, इसे सोल्व करने के बाद पहले पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड, इन्हें क्या करोगे बच्चों डिवाइड करने के बाद आपके सामने इनकी वैल्यू रख के ये आंसर आ जाएगा। दूसरा पार्ट दे रखा था हिमांक में, ठीक है, कमी 3 की दे रखा 3.84 केल्विन, ठीक है ना। आप इसमें से आप क्या करोगे वाष्प दाब के अपेक्षाकृत अवनमन, तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, P0 और यहाँ ही बच्चों क्या है यहाँ पर 0 लगा लेना आप, ठीक। तो आप इसे सोल्व करके देखोगे तो कितना आएगा 0.048 वाष्प दाब में अपेक्षाकृत कमी। बच्चों वीडियो बड़ी हो जाती है, इस वजह से मैं इसे थोड़ा सा शॉर्ट बता रहा हूँ, आप इसे समझ लेना, ठीक है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो होने के बाद बच्चों को दिक्कत होती है देखने में। तो इसके आगे आप देख सकते हैं थर्ड पार्ट है बच्चों, ये के का मान दे रखा पारसण दाब कैसे निकाले, 5 पार्ट है ना ये, सॉरी ये, ठीक है नहीं। तो आपके सामने तीसरा पार्ट है, इसे आप सॉल्यूशन कर रखा है, आप देख सकते हैं। ये चौथा पार्ट है, उसका सॉल्यूशन 1.25 कितना है 125 ग्राम आएगा। उसके बाद इसका मान ये दे रखा है। चलते हैं नेक्स्ट। तो ये बच्चों अगला क्वेश्चन क्या आ चुका है, प्रश्न संख्या 5 का ख, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रथम, ठीक है नहीं, कोटि अभिक्रिया किसे कहते के अभिक्रिया आपको समझाना है पूरा आर्टिकल सही। तो अभिक्रिया की दर क्या होती है अल्फा, ठीक है ना, क्रिया कारक अभिक्रिया प्रारंभ, ठीक है ना, प्रारंभिक सांद्रता। तो ये आपको दे रखा है, ठीक है, ये फॉर्मूला दे रखा है। फिर आप इसका क्या करा अभिक्रिया का वेग है, उसके बाद निकाल सकते हैं, ठीक है। समीकरण फर्स्ट मान लेने हैं हाथ लग। उसके आगे चलते हैं बच्चों अगले स्लाइड पर। तो आगे के देख सकते हैं कि क्या है एक स्थिरांक, ठीक है ना, एक स्थिरांक या फिर वेग स्थिरांक है डी एक्स अपन में क्या डी माइनस का डी एक्स, ठीक है, के में इंटू डी टी। और समीकरण थर्ड से आप समाकलन करने के बाद आप क्या करोगे सोल्व करने के बाद वैल्यू आपकी ये आएगी, ठीक है बच्चों। तो आप इसे आशा करता हूँ कि आप इसे कॉपी में एक बार नोट करने के बाद आप इसे समझ के आप करोगे तो आपके सामने हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। तो 22वीं पे आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या कौन सी है, गै का 5 दे रखा है संक्रमण तत्व। तो आप इसमें देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की दृष्टि से, ठीक है, जिन तत्वों के परमाणु या यौगिकों के तत्वों का डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से होता है, ठीक है ना, क्या बोलते हैं संक्रमण तत्व बोलते हैं। उसके बाद क्या दे रखा है रंगीन आयन दे रखा है, ठीक है, रिक्त इसमें दे रखा है रिक्त डी कक्ष में उपस्थित जिनके जिनके कारकों के इलेक्ट्रॉन ये दे रखा है बच्चों उदाहरण। और ये दे रखा है आंतरिकाशिक यौगिक। तो आप इसे पढ़ सकते हैं तत्वों के परमाणु मध्य, ठीक है नहीं। तो आप इसे पढ़ने के बाद लर्न कर लेना। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड के पास को। आगे बच्चों देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट आ चुका जो मैं बताया था लिगेंड आ चुका है, ठीक है। इसमें लिगेंड किट लिगेंड को, ठीक है ना, परमाणु या परमाणु का समूह, ठीक है ना, कहते हैं किसे कहते हैं कि जिसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। उदाहरण दे रखा है आपके सामने ये दे रखा है, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है। फिर क्या दे रखा है क्रिस्टलीय क्षेत्र के विपटन ऊर्जा। तो आप इसे पढ़ सकते हैं। इसमें वगैरह छोटे छोटे आकार के लिगेंड धातु, ठीक है ना, का आयन के अधिक पास आ जाते हैं, ठीक है ना, जिससे धातु के आयन में टी इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होती है मध्य प्रतिकर्षण गुण बढ़ जाता है। तो ये क्वेश्चन दे रखा है। आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। तो ये आपके सामने देख सकते हैं प्रश्न संख्या 6 का क्या आ चुका है। ये क्या दे रखा है आपको ऑक्सीजन या ऑक्सीजन दे रखा है, अणुभार दे रखा है उसका, और ये आपको बताना है, ठीक है नहीं। तो ये उदाहरण दे रखी प्रबल ऑक्सीकरण ये रहा, ठीक है नहीं, ऑक्सीजन ऑक्सीकरण आप देख सकते हैं, ठीक है। हेलोजन तत्व दे रखे हैं इसमें एफ ई, ठीक है। आगे चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पर। तो ये दे रखा है बच्चों आपके सामने, ठीक है, उत्कृष्ट गैस का दे रखा है। तो आप इसे कर सकते हैं लर्न, ठीक है, कोई टफ नहीं है बच्चों, कल आप लिखोगे तो आपसे याद हो जाएगा। उसके बाद दे रखा प्रश्न संख्या बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट आ चुकी है कौन सी वाली, रायमंड टीमन अभिक्रिया आ चुकी है, ठीक है। जब फिनोल की क्रिया, ठीक है ना, KOH की उपस्थिति में किसे क्लोरोफॉर्म से, ठीक है ना, की जाती है तो क्या बोलता है। उसके बाद क्या करा है सैलिसिलिक, ठीक है ना, एसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को रीमन, ठीक है, रीमंट अभिक्रिया कहते हैं। तो आप रिएक्शन देख सकते हैं। रिएक्शन बच्चों इसकी मैं अगले स्लाइड पर दिखाता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये कटी हुई है। तो ये देख सकते हैं, ठीक है नहीं, रीमन टीमर अभिक्रिया में बताई देती कि बनता क्या है, ठीक है नहीं, एसिटिल एस्टेल्डिहाइड बनता है। तो आप देख सकते हैं ये बन गया आपके सामने, ठीक है नहीं, सैलिसिल्डिहाइड। तो आपके सामने क्या करा था बच्चों, हमने क्या लेना फिनोल लेना। फिनोल लेने के बाद हमें क्या करना है, ठीक है, उसके साथ क्या लेना है NaCl और जल लेना है और प्लस का
HIN। उसके बाद क्या बन जाएगा आपके सामने, सैलिसिल एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये रिएक्शन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पर। तो 27 पर आप देख सकते हैं। ठीक है ना, कोबाल्ट अबिक्री और कौन सी दे रखी है, विलियमसन संश्लेषण। ठीक है नहीं, आपके सामने ये हुआ, ये आप इसे ध्यान से पढ़ के और रिएक्शन को कर लेना, तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड, जिससे कि वीडियो अधिक लंबी ना हो, कम समय में बच्चों आपको ज़्यादा नॉलेज मिल जाए, चाहे फिर ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाए। तो आप देख सकते हैं। ठीक है नहीं, आपको इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है नहीं, एल्डिहाइड दे रखा है आपके सामने, ये रिएक्शन है और पूरा अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, जो आपको समझ में आए मुझसे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है बच्चों, ये आ चुका। ठीक है नहीं, प्रोपेनॉल एवं प्रोपेन। तो इसके ऊपर क्या लिखा है बच्चों, ये लिखा है प्रोपेन। ठीक है, इसके ऊपर जो लिखा हुआ है क्या है, यहाँ पे प्रोपेन है, ये कट चुका है। तो आप देख सकते हैं रिएक्शन आपके सामने है। ठीक है, फिर क्या है, फिनॉल से, ठीक है ना, कौन सा वाला, बेंजोइक अम्ल बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, जो आपके 5 पार्ट थे उसकी है ये। ठीक है नहीं, और अगली रिएक्शन ये दे रहा है कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे एक बार स्ट्रक्चर बना कर देख लेना बेंजीन के, तो आपसे आसानी से ये हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना है, इस टाइप की रिएक्शन आपके पेपर में पूछी जाएंगी। तो बच्चों जिस क्वेश्चन की बात कर रहा था, कौन सा वाला प्रश्न संख्या कौन सा, तीसरे का घ, देखो पीछे लगा हुआ। ठीक है, सृजनात्मक अंतर DNA और RNA वाला क्वेश्चन जो है, तो आप इसमें DNA RNA में मैंने ये अंतर दिखा रखे हैं। ठीक है, आप इसमें से 2 अंतर भी लिख सकते हैं, उस पर भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसके आगे देखते हैं बच्चों, दूसरे स्लाइड पर जो है आपके, तो ये देख सकते हैं आपके कौन से हैं, क्रियात्मक अंतर दे रखे हैं बच्चों ये। ठीक है, क्रियात्मक अंतर हैं ये, तो आप देख सकते हैं DNA और RNA, इसमें कितने लिखे हुए हैं, 2 लिखे हुए हैं। आप इतने ही लिख का होगा तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, कटेंगे नंबर नहीं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है बच्चों, एक वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है। ठीक है, वीडियो लंबी इसलिए हुई है बच्चों क्योंकि इसमें सोल्यूशन भी मुझे बताना पड़ा है। ठीक, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर अच्छा हो।